हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक पाइथन का एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारा सेट होता है। तो चलिए गाइस, डेफिनेशन से पहले हम उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और मैं जिस तरीके से अपडेट करूँगा सेट में, आप खुद समझ जाएंगे कि सेट होता क्या है। ठीक है, तो मान के चलो मैं एक सेट लिखा, मतलब मैंने कोई वेरिएबल बना लिया एस नाम का, और इसके अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, मान के चलो मैं लिख दिया 1,3। ठीक है, और इसके बाद मैं प्रिंट किया इस, तो ये 1,3 आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल जैसे लिस्ट में होता था, टपल में होता था, वैसे ही हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। मान के चलो मैंने एक बार क्या लिखा, मैंने मैंने अगेन 3 लिख दिया। ठीक है, अब इसको प्रिंट किया, तो गाइस ये 3 फिर से वापस प्रिंट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? चलो मैं एक कुछ नया एलिमेंट लिख के देखता हूँ। 5,6 लिखा, तो ये 1,3,5,6 आ रहा है। चलो मैं फिर से कुछ लिखता हूँ, लाइक मैं अगेन 1 लिख दिया, अगेन 1 लिख दिया, तो ये गाइज ये 1,3,5,6 आ रहा है। मतलब इससे क्या कहने का मतलब है कि ये जो मेरा जो सेट बन रहा है वो एक हमेशा एक आइडेंटिकल एलिमेंट्स ले रहा है ना? क्योंकि देखो 1 1 1 3 टाइम आया, लेकिन प्रिंट सिर्फ एक बार ही किया। 3 2 टाइम्स था, वो सिर्फ एक बार 3 प्रिंट किया। 5 और 6 एक एक बार था, तो एक एक बार प्रिंट किया, है कि नहीं? तो उसके बाद मान के चलो मैं एक और वैल्यू डाल देता हूँ। चलो मैं दे दिया 100। ठीक है, और मैं प्रिंट कर दिया, तो 100 जो है एट द लास्ट में आया, लेकिन मैंने तो बीच में डाला था, है कि नहीं? तो इसका क्या मतलब है, ये ऐसा टाइप का डेटा टाइप है जो तुम्हारा आइडेंटिकल एलिमेंट्स स्टोर कर रहा है। मतलब कोई एक्स्ट्रा, मतलब कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें नहीं आ रहा है ना? तो यही है। और क्या है आपका, ये देखो 1 मैंने डाला, फिर 100 डाला, फिर 3 डाला, लेकिन ये प्रिंट कर रहा है 1,3,5,6, मतलब और 100, तो मतलब इसका मतलब है कि ये जो है सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसीलिए सेट का जो डेफिनेशन होता है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर, है कि नहीं? ये आइडेंटिकल एलिमेंट्स सिर्फ है, और ये तुम्हारा सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है, तो इसी को हम लोग सेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर लिस्ट में था और टपल्स में था, मतलब तो आप कोई भी वैल्यूज़ चेंज कर सक रहे थे, कि लाइक आप कोई भी वैल्यू, मतलब अगर आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी डाल सकते थे, कुछ भी वैल्यूज़ आप डाल सकते थे, लेकिन सेट में सिर्फ एक टाइप के ही एलिमेंट्स सिर्फ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान के चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप सेट समझ गए, इसका टाइप अगर देखता हूँ एस डो, इसका टाइप देखते हैं क्या है। इसका टाइप अगर हम देखेंगे, तो देखो आ गया, सेट दिखा रहा है। मान के चलते हैं एक क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा कि राइट ऑल द, मतलब मान के चलो मेरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि एक लिस्ट है। ठीक है, उस लिस्ट पे ना जितने भी वैल्यूज़ है उसमें से यूनिक एलिमेंट्स निकालना हमें। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? तो लाइक राइट ऑल दी यूनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी सेट, कर देता हूँ, प्रेजेंट इन द लिस्ट, सॉरी नॉट सेट, प्रेजेंट इन द लिस्ट। और मेरा लिस्ट क्या है? लिस्ट मेरा दे रखा है 5,7, 3,6,6, 2, 1,1,3,9,0,0,5,3। ठीक है, ये मेरा लिस्ट है, और इसी में से मुझे यूनिक एलिमेंट्स जो है बस वही प्रिंट करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं, एक सेट बना लेता हूँ। ठीक है, लाइक मैं ना क्या करूँगा ना, इसको चलिए सॉल्व करते हैं कि ये मेरा लिस्ट है। तो पहले मैं लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा लिस्ट आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, इसका जो डेटा टाइप है ना, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ सेट में, तो मेरे को यूनिक एलिमेंट्स मिलने लगेंगे, है ना? तो मान के चलता हूँ कि मैंने कैपिटल एक सेट बना दिया इस, उसमें मैंने क्या किया, इस वाले सेट एक वेरिएबल था एस नाम का, उस वाले में क्या किया मैंने, इस लिस्ट को डाल दिया, मतलब एक सेट में ये पूरा लिस्ट को डालना है। तो मैं एक सेट लिखा, उसके अंदर मैंने ये जो लिस्ट है वो डाल दिया। ठीक है, और फिर मैंने प्रिंट कर दिया इस, तो ये गाइस देख सकते हो आप,
ज़ीरो टू टाइम्स था तो ये ज़ीरो आ गया, फिर उसके बाद वन टू टाइम्स था तो एक बार वन आया, प्रिंट किया है। तो ये क्या किया है, एक सॉर्टेड ऑर्डर में और आपका एक यूनिक एलिमेंट प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, अब मान के चलता हूँ, अब चलते हैं और आगे कॉन्सेप्ट पे। तो मान के चलो मेरा एक सेट है, एक एम्प्टी सेट है, एस इज इक्वल टू एक सेट है। ठीक है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है, क्या होता है, मान के चलो कि ये एक सेट है। अब इस सेट को मैं प्रिंट करके देखता हूँ, दैट्स कैपिटल एस। एक ज़ीरो मतलब एक एम्प्टी सेट है। अब मान के चलो मेरे को इसमें ऐड करना है, लाइक कुछ एलिमेंट ऐड करना है। मैं इसमें लिख देता हूँ एडिंग। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें मान के चलो मेरे को वन ऐड करना है, तो एस डॉट ऐड फंक्शन लगा देंगे, इसमें हम लोग वन डाल देंगे, फिर हम लोग प्रिंट कर देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें वन में आ गया, एस ऐड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मान के चलो मेरे को और ऐड करनी है कुछ कुछ वैल्यूज़। ठीक है, अ, इसमें मैंने टू ऐड कर दिया, फिर मैंने इसमें थ्री ऐड कर दिया, फिर मैंने इसमें फोर ऐड कर दिया। तो क्या हुआ, तो वन टू थ्री फोर आ रहा है। अब मान के चलो ये मैंने सेम चीज़ कर दिया, इसमें लिख दिया, ये कॉपी करके पेस्ट कर दिया। लाइक मैं वन वापस ले आया, मैं फोर वापस ले आता हूँ, तो फिर भी कोई चेंजेस नहीं आया क्योंकि ये जो है ऑलरेडी हमारे में प्रेजेंट है, तो सिर्फ एक ही टाइम ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है हमारा सेट में, मतलब आप हमेशा एक यूनिक ऑर्डर ही, मतलब हमेशा किसी में रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। ठीक है, अब आता है कि हमारा प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं इसमें। हम्म प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट। सेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो सबसे पहले क्या होता है ना, ये सेट्स आर, सबसे पहला पॉइंट है, सेट्स आर अनऑर्डर्ड। सेट्स आर अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है ना कि मतलब उसका जो ऑर्डर होता है मैटर नहीं करता। जैसे आप उसको ना एक एक करके, अब जैसे लिस्ट में और टपल्स में मैंने बताया था कि कैसे आप एक एक एलिमेंट्स को, लाइक इंडेक्स उसका जो लिस्ट का नाम और उसके बाद हम उसका जो इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं, तो ये प्रिंट कर देता है ना, कि उसका क्या वैल्यू मीन जीरोथ इंडेक्स पे उसका क्या वैल्यू और फर्स्ट इंडेक्स पे उसका क्या वैल्यू, हम लोग प्रिंट कर देते हैं। लेकिन हम सेट में ना इसको प्रिंट नहीं कर सकते, मतलब सेट में उसका वैल्यू नहीं देख सकते हैं, समझे। अब जैसे ये मेरा सेट है, अब इस पर मेरे को जीरोथ इंडेक्स चाहिए, तो मैंने ऐसे लिखते थे हमेशा, ये एरर दे देगा कि सेट्स आर नॉन नॉट सब्सक्रिप्टेबल, तो मतलब आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। सेट पहला प्रॉपर्टी था, सेट्स मेरा अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या आता है, अनइंडेक्स्ड। सिम सेट्स आर अनइंडेक्स्ड, अनइंडेक्स उसका कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं होता है। फिर उसके बाद एक और चीज़ होता था, लिस्ट और टपल्स में क्या होता था, मतलब लिस्ट नॉट टपल्स, लिस्ट में क्या होता था कि हम लोग उसको चेंज, मतलब उसके कोई पर्टिकुलर इंडेक्स के वैल्यू को अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते थे, लेकिन हम सेट में ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या आता है, वी कांट चेंज द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। ठीक है, मतलब जो सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसको चेंज नहीं कर सकते। अब चौथा प्रॉपर्टी तो आप जो जान ही रहे हो इसमें, कि इट कंटेन्स ए यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है ना, ये हमेशा एक आइडेंटिकल एलिमेंट्स होता है, तो देयर वी कांट स्टोर यूनिक एलिमेंट्स, वी कांट स्टोर डुप्लीकेट्स वैल्यू, किट्स वैल्यू, मतलब हम लोग इसमें डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज़ होते हैं, सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि कुछ ऑपरेशंस, इसमें अभी ऑपरेशंस बहुत सारे टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। और चलिए उससे पहले ना एक एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
ही माई लाइक स्टोर, क्वेश्चन है लाइक स्टोर एल टपल इन टपल टी दैट इज टी इक्वल टू, मान के चलता हूँ लिख दिया ये 1, 2, 3, ये टपल एंड लिस्ट लिस्ट एल इक्वल टू, सेम चीज़ कर देता हूँ मैं 1, 2, 3। इस क्वेश्चन से हमें एक और कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, सेट की एक और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वो देखते हैं। ये हम लोग स्टोर करते हैं टपल, एक और एक सेट है, मतलब एक लिस्ट है एक टपल है। मेरे को क्या, हम एक टपल, पूरा टपल हम एक सेट में डाल सकते हैं क्या, और या लिस्ट में, या लिस्ट, पूरा लिस्ट को हम लोग एक सेट में डाल सकते हैं कि नहीं, ये हम लोग देखना है। इन दी सेट एस, जिसमें ऑलरेडी कुछ वैल्यूज़ दे रखते देता हूँ मैं, ठीक है, लाइक 4, 5, 6, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, तो नोट डाउन में कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं मान के चलो एक स्मॉलेस्ट का एक सेट बना लिया, नहीं तो S1 लिख देता हूँ। S1 इक्वल टू क्या बनाते हैं, एक सेट बना देता हूँ 4, 5, 6 का, कॉमा 6 का, ठीक है। क्या अब इसमें क्या करता हूँ मैं, ऐड कर देता हूँ टपल्स, मतलब ये पूरा टपल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो एक टी बना देता हूँ, टी इक्वल टू क्या था मेरा, 1, 2, 3 था, और एक लिस्ट भी था ना, एल इक्वल टू, वो भी सेम है, लिस्ट का लिस्ट होता है, लिस्ट डाल दिया 1, 2, 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि S1 में टपल ऐड करके देखता हूँ, S1 डॉट ऐड, ऐड कर दो पूरा का पूरा टी, ठीक है, फिर मैं एस वन प्रिंट करके देखता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये मतलब क्या है, ये तो आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सिंपल चीज़ है यार, मतलब नॉर्मल ऐड फंक्शन से तो पूरा ये आ ही सकता है, क्योंकि मैंने पूरा टपल ऐड कर दिया है ना। सिमिलरली एक काम करते हैं, अब हम लोग लिस्ट को ऐड करते हैं, ठीक है, एक लिस्ट ऐड करते हैं। चलो, तो ये भी नॉर्मली ऐड हो जाना चाहिए, है ना। तो देखते हैं, अरे ये एरर शो कर रहा है, ये क्या है, एरर टाइप क्या है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। तो ये अनहैशेबल और हैशेबल क्या होता है, ये हमको जानना पड़ेगा। तो एक कॉन्सेप्ट आता है हैशेबल एंड अनहैशेबल। अनहैशेबल, तो हैशेबल और अनहैशेबल क्या होता है, मतलब सेट में हैशेबल वैल्यू वन, हैशेबल वैल्यू ही चाहिए होना चाहिए, क्योंकि ये अनहैशेबल क्या है, ये लिस्ट। तो मतलब जो हैशेबल वो होता है ना, जिसमें हम लोग उसका एलिमेंट्स को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो वो हैशेबल होता है। लाइक मान के चलो जैसे मेरा लिस्ट है, ठीक है, तो लिस्ट में क्या होता है कि आप उसके एक एक एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी लिस्ट में मान के चलते हैं कि वैल्यू दिया हुआ है, आप उसके एक पर्टिकुलर इंडेक्स के एक एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हो, तो वो उसको हम लोग हैशेबल कहते हैं। और अनहैशेबल क्या होता है कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते ना, वो मेरा अनहैशेबल होता है। जैसे टपल्स के वैल्यूज़ को हम लोग चेंज नहीं कर सकते एलिमेंट्स को, तो वो अनहैशेबल हो गया। फिर आपका जो सेट है, सेट को आप चेंज नहीं कर सकते हो वैल्यूज़ उसके, तो वो आपका अनहैशेबल हो गया। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं। तो लिख देता हूँ मैं, इफ़ यू कांट चेंज द कंटेंट, इफ़ यू कैनॉट चेंज द कंटेंट, कंटेंट होता है, देन इट इज़ हैशेबल, otherwise it is unhashable, this is unhashable, unhashable, ठीक है। एग्जाम्पल्स कैसे हो जाएगा हैशेबल और अनहैशेबल का, हैशेबल का एग्जाम्पल देख लो, और अनहैशेबल, तो मेरा हैशेबल में क्या आ गया, मतलब हम चेंज कर सकते हैं, तो मेरा लिस्ट हैशेबल है। एक और है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, डिक्शनरी, ठीक है, एक और टाइप का डेटा टाइप है जिसको हम लोग डिक्शनरी कहते हैं, वो भी आपका हैशेबल होता है। डिक्शनरी मेरा क्या है, हैशेबल, मतलब सेट, लिस्ट और जो डिक्शनरी है वो मेरा हैशेबल है, और मेरा सेट एंड टपल्स,
टपल्स क्या है, अनहैशेबल है। ठीक है, तो आपने हैशेबल और अनहैशेबल को समझ लिया। अब उसके बाद देखते हैं, आ, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। या प्रॉपर्टीज़ नहीं, मतलब प्रॉपर्टीज़ नहीं कह सकते इसको, आप कह सकते हैं कि फंक्शंस क्या है उसके। तो फंक्शन, फंक्शंस ऑफ सेट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या फंक्शंस है इसमें। ठीक है, तो मान के चलो मैं एक सेट बना देता हूँ कैपिटल S1 नाम का, और इसमें डाल देता हूँ कुछ वैल्यूज़ लाइक 1 9 5 6 7 2। ठीक है, सबसे पहला आता है कि मान के चलो मेरे को इस सेट का लेंथ निकालना है। ठीक है, कैलकुल लेंथ ऑफ सेट का लेंथ निकालना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, S1 डॉट, मतलब हमने अपने जो वेरिएबल जो दिया है जो सेट है उसका नाम, और उसका उसमें हम लोग लेंथ लिख लेंगे खाली। ठीक है, तो लेंथ निकालने के लिए लेंथ करके S1 कर देंगे। तो आपको दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है तो 6 एलिमेंट दिखा रहा है। ठीक है, अगर हमको रिमूव करना है, मान के चलो हमको एक, मान के चलो मेरे को ना 9 रिमूव करना है सेट में से, तो हम कैसे रिमूव करेंगे, रिमूविंग पर्टिकुलर एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, मतलब सेट का नाम लिखेंगे S1 डॉट रिमूव। ठीक है, और हम लोग लिख देंगे 9 जो वैल्यू है 9। ठीक है, फिर मैं S1 को प्रिंट कर देता हूँ। लाइक 8 जो था अवेलेबल नहीं था, मैंने 8 लिखा है, तो ये अवेलेबल नहीं है इसलिए इसका नहीं आया। ठीक है, अगर मैं 9 लिखता हूँ तो देखिएगा इस यहाँ पे क्या हुआ, 9 जो है इस सेट में से रिमूव हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद मान के चलो कि मेरे को एक आर्बिट्री कोई भी एलिमेंट मेरे को ना रिमूव करना है इसमें से। ठीक है, तो हम इसको पॉप फंक्शन यूज़ करेंगे, मूविंग आर्बिट्री एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम लोग नाम लिखेंगे फंक्शन, मतलब इसका वेरिएबल का S1 डॉट पॉप खाली लिख देंगे। ठीक है, तो इसके बाद S1 प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। तो 2 5 6 7, मतलब ये क्या हुआ, एक एक करके पॉप करते जाएगा। ठीक है, अब मान के चलता हूँ कि मेरे को अपना सेट को ना ख़त्म, मतलब एकदम जो जितना भी वैल्यूज़ है उसको मेरे को क्लियर करना है, मतलब एम्प्टी द सेट। मेरे को सेट को पूरा पूरा एम्प्टी कर देना है। ठीक है, तो S1 डॉट क्लियर ये फंक्शन यूज़ करेंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, फिर हम इसको एम्प्टी S1 कर लिखते हैं। ठीक है, मेरा सेट जो था एकदम खाली हो गया, इसमें मेरा कोई वैल्यू नहीं बना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग एस वापस से हम लोग एक दूसरा सेट बना लेते हैं, मान के चलो सेम ही वैल्यूज़ डाल देता हूँ मैं इसमें। ठीक है, सेम वैल्यूज़ डाल दिया मैंने। अब मान के चलता हूँ ना, ये हो गया मेरा S2। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है ना, आपने पढ़ा होगा यूनियन और इंटरसेक्शन वगैरह क्या होता है। मान के चलो कि मेरे को ना यूनियन निकालना है। मैंने एक सेट है, एक वैल्यू सेट है, दूसरा मैंने एक और सेट बनाया, उसमें मेरा अगर कॉमन एलिमेंट जितना भी है वो एक बार, और जितना भी वैल्यूज़ है सारे एक साथ आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है रिटर्न न्यू सेट विथ ऑल द आइटम्स फ्रॉम बोथ द सेट। मान के चलो, कहने का मतलब यूनियन आपने पढ़ा होगा कि क्या करता है, एक सेट है दूसरा सेट है, तो जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारे आ जाते हैं यूनियन में। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जितने भी कॉमन वैल्यूज़ होते हैं वो आता है, उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। तो कहने का मतलब चलो मान के चलो यूनियन निकालना है हमें सेट का, यूनियन ऑफ द सेट। ठीक है, तो यूनियन मान के चलो, अब इस वाला जो S2 फंक्शन है, S2 डॉट यूनियन लिखा मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने दो फंक्शन, मतलब दो वैल्यूज़ डाले, ये भी एक सेट है, इस सेट के अंदर कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, मान के चलो 2 9 और 36 13। ठीक है, और उसके बाद S2 डालता हूँ। सो गाइस मान के चलो हमें यूनियन निकालना है। ठीक है,
तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि कॉमन वैल्यूज़ जो होता है वो सारे आ जाते हैं, ठीक है, दोनों में से। और सारे सेट जो होता है वैल्यूज़ आ जाता है यूनियन में। तो हम लोग यूनियन निकालने के मान के चलो एक और वेरिएबल में डाल देता हूँ ये, और लिख देता हूँ एस टू डॉट यूनियन, एस2 डॉट यूनियन में डाल दिया मैंने। और जैसे मान के चलो मैंने 9 9 5 6 डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं S3 प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, यहाँ पे जो इसमें भी 9 5 6, इस वाले में भी 9 5 6 हैं, और ये जो बीच में वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आ गए। अब आगे चलो मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जितने कॉमन वैल्यूज़ हैं, दोनों सेट्स के जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट करता है। तो वो निकालेंगे हम लोग। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन निकालने के लिए मान के चलो एक और वेरिएबल बना देता है, S4 = S2 डॉट इंटरसेक्शन। S2 डॉट इंटरसेक्शन कर देता हूँ मैं, मान के चलो 1 5, ठीक है। ये मेरा ये एक सेट है 1 5 का, बाकी जो है मेरा S2 वाले हैं, ठीक है। उसमें से जो कॉमन है वो दे देगा प्रिंट, और यहाँ पे S4 प्रिंट कर देता हूँ। तो 1 5 देखो, क्योंकि इसमें 1 5 भी था, इसमें भी 1 5 था, ठीक है। अगर मान के चलो इसमें कुछ चेंज करके लिख देता हूँ 99, ठीक है। तो इसमें 1 5 ही दिखाया, क्योंकि ये जो कॉमन वैल्यू है सिर्फ वही प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से हमारा और प्रॉपर्टीज़, ये सब प्रॉपर्टीज़ होते हैं सेट के। तो हम आगे की वीडियो में हम लोग डिक्शनरी पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for the latest update. Thank you.